हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सालिक जकी। तो कैसे हैं आप लोग? अधिकतर विद्यार्थी 11वीं से ऐसे स्ट्रीम चुनते हैं जिससे वो सरकारी नौकरी जल्दी पा सके। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी के लिए कई स्टूडेंट्स पहले तो तैयारी करना शुरू कर देते हैं और कई स्टूडेंट्स बाद में जाकर के तैयारी करते हैं। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 12वीं के बाद आप कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। टॉप 5 जॉब आपके आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे सरकारी नौकरी के बारे में बताने वाले हैं जो आप 12वीं के बाद बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बल्कि आप ये 5 जॉब में से किसी जॉब के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए हम एलिजिबिलिटी जॉब सब एक से एक टू जेड सब डिटेल्स बताने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर मेरे द्वारा डाला गया लेटेस्ट नए तरह की खबर, नए जानकारी आपको मिल सके और आप भी अपने करियर को बिल्कुल आसानी से अपना करियर जो है बना सके और आसानी से आप अच्छा खासा जॉब में जा सके। साथियों, सबसे पहले आपका 12वीं के बाद जॉब करूँ 12वीं के बाद का जॉब करूँ तो सबसे पहला आपका जॉब है वो है CHSL। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL परीक्षा का आयोजन कराता है। इसके तहत कई पोस्ट होते हैं जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, लोअर डिविजनल क्लर्क LDC, उसके बाद आपका पोस्टल असिस्टेंट PA और कोर्ट क्लर्क आदि बहुत सारे पोस्ट इसके अंदर CHSL के अंतर्गत होता है। सरकारी मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती SSC परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। उपरोक्त भर्तियों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होना चाहिए और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका 12वीं है। कोई भी स्ट्रीम से या कोई भी सब्जेक्ट से आप 12वीं पास किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसका वेतन जो है 20,000 से लेकर के 34,000 तक के बीच पर मंथ दिया जाता है। जैसे ही इस पे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे इसमें पोस्ट में प्रमोशन और वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। दूसरा आज का जॉब है वो है स्टेट पुलिस यानी जी हाँ दोस्तों, राज्य पुलिस भी आज के इस जॉब के लिस्ट का दूसरा लिस्ट है। 12वीं के बाद विभिन्न राज्य पुलिस की नौकरियां करने का अवसर देते हैं। इनमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और आरक्षित सशस्त्र पुलिस जैसे पदों के लिए भर्ती की जाती है। आंध्र प्रदेश पुलिस सिविल कांस्टेबल भर्ती, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल वेतन 20,000 तक से भी अधिक और 20,000 के लगभग आस पड़ोस है। आंध्र प्रदेश पुलिस यानी AP भर्ती सब इंस्पेक्टर 18 से 27 साल की उम्र होनी चाहिए और इसका शुरुआती वेतन जो है 29,000 होता है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, हरियाणा कांस्टेबल, इसी तरह से उड़ीसा सिविल कांस्टेबल, भारतीय सिपाही कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, इस तरह से अलग अलग तरह के पोस्ट अगर आप 12 किए हैं तो आप इस तरह के अलग अलग पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका शुरुआती सैलरी 20,000 से है। वहीं पे आगे जैसे जैसे आपका जो है उम्र बढ़ते जाता है वैसे आपका प्रमोशन और सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है। आज के इस जॉब का तीसरा लिस्ट है भारतीय रक्षा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन डिफेंस, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ये तीनों भारत के रक्षा क्षेत्र के 3 विभिन्न अंग है। 10+2 आप किए हुए हैं यानी 10वीं आप उत्तीर्ण हैं छात्र, इसके लिए आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें संबंधित सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाता है। किसी भी स्ट्रीम्स के उम्मीदवार 10+2 अगर किए हुए हैं तो भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई सब्जेक्ट्स है नहीं, कोई स्ट्रीम्स है नहीं, किसी भी स्ट्रीम्स का उम्मीदवार इसको कर सकते हैं। हालांकि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए 10+2 के स्तर पर जो फिजिकल और मैथ की आवश्यकता होती है, इसमें फिजिक्स और जो मैथ है उसकी आवश्यकता 10+2 में भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में होती है। तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि अगर आप 10 किए हुए हैं, 10 कर लिए हैं, 12 में जा रहे हैं तो आप साइंस रखिएगा, फिजिक्स, मैथ, तो इसमें आपको ज़्यादा चांस मिलने का अवसर होता है। वहीं नौसेना के तहत कैडेट, SRSR, CRPF, हेड कांस्टेबल, USB, NDA और परीक्षा के अलग अलग तरह के परीक्षा के माध्यम से नौसेना का भर्ती होता है। 20,000 से लेकर के 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान आगे बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहता है वैसे ही आपका इसमें भी सैलरी बढ़ने को RRB जिसको कहते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंडियन रिक्रूटमेंट बोलते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB परीक्षा में 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए कई रिक्तियां निकालती है और इसमें जो है अच्छे खासे विद्यार्थी जो है इसमें जाकर के अपना जो है अच्छा खासा जॉब लेकर के अच्छा खासा अर्निंग भी करते हैं। भारतीय रेलवे में कुछ रिक्तियाँ सहायक लोको पायलट, कार्यालय सहायक, स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर की भी होती है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवश्यक मूल योग्यता 10+2 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 10वीं
अगर आप पास किए हुए हैं और उसके बाद 12वीं भी पास किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अभी के ज़माने में कुछ ये कर दिया कि रेलवे में ITI भी साथ साथ ज़रूरी कर दिया है, तो आप ITI अगर किए हुए हैं तो इसके लिए आपका 4 चाँद लगाने का काम करेगा। इसमें 40 से 50 हज़ार तक का सैलरी मिलती है, सबसे ज़्यादा हाई सैलरी इसी रेलवे में मिलती है। और रिटर्न एग्जाम में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है। कई सरकारी फैसिलिटी इसमें मिलती है, जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य फ्री रेलवे का आवागमन कर सकते हैं, आपका फैमिली को फ्री आवागमन करने का जो है पूरा छूट मिलता है। 12वीं पास युवाओं के लिए कैरियर का अनेक अवसर इसमें मिलते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB जो है ट्रेन क्लर्क की उम्र जो है 18 से लेकर के 30 साल होनी चाहिए। वहीं इसका वेतन जो है 40,000 से लेकर के 50,000 के बीच होता है। वहीं जो है टिकट क्लर्क, इसका भी एज वही है। टाइपिंग जूनियर, टाइम कीपर, इस तरह से अलग अलग पोस्ट होते हैं जिनका भी उम्र जो है उनका भी उम्र 18 से लेकर के 30 साल उसका मिनिमम उम्र है और मिनिमम से मैक्सिमम उम्र है। और इसका जो है क्या बोलते हैं कि वेतनमान 50,000 से लेकर के 52,000 के बीच या फिर 70,000 के बीच भी इसका RRB का होता है। आज के आखिरी टॉपिक का जो पोस्ट है वो आपका पर्यवेक्षक, पटवारी, चालक और नौकरी। 12वीं पास के बाद विभिन्न राज्यों के पर्यवेक्षक, पटवारी, चालक या जैसे भर्तियों भी होती है। पश्चिम बंगाल DIRD उम्र सीमा 35 साल, इसका वेतन जो है 6 से लेकर के 10,000 रुपया। और महाराष्ट्र का भी इस तरह से उसका उम्र सीमा 18 से लेकर के 45 साल है, इसका वेतन जो है 5 से लेकर के 20,000 के बीच है। वहीं छत्तीसगढ़ पटवारी, इसका जो है उम्र है 18 से लेकर के 42 साल है, इसका वेतन 20,000 से ऊपर है। वहीं मध्य प्रदेश पटवारी, इसका जो है 18 से लेकर के 14 साल है, इसका 40 साल है, इसका वेतन जो है आपका 20,000 से ऊपर है। इस तरह से अलग अलग राज्य का पटवारी का पोस्ट निकलता है जिसका वेतन अलग अलग तरह का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज के इस वीडियो का टॉप 5 कोर्स जो आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।